अदालत सोती है पर गुनाह जागता है, जज के ही घर में देखो खतरा भागता है। हाथ में है कानून पर रात का ये जोर, पहचान इसकी मुश्किल, नाम है शरीफ चोर। लेकिन वकील वहां पहुंच कैसे गया? जरा लंबा किस्सा है। और अभी आपको फोन भी तो करना है, और वैसे भी रात बहुत हो गई। सवेरे उठकर फैसला भी तो सुनाना है आपको। फैसला? फैसले की बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? अरे पिछले हफ्ते आप ही ने तो अदालत में ऐलान किया था। हाँ, खुद ही बोल गए, वो दवाई वाला केस। लेकिन तुम? मैं पिछली 3 पेशी से बराबर अटेंड कर रहा हूँ वो केस। लेकिन मैंने तुम्हें तो नहीं देखा। आप कानून के आगे देखते ही कहाँ हैं। वो वकील जो तुम कह रहे हो? हाँ, तू अपने वकील साहब। अब जवानी तो अंधी होती है साहब, पड़ोस के एक नाबालिग लड़की से गड़बड़ कर बैठे। चलता है, कोशिश तो बहुत की लेकिन बेचारे फंस गए। हमारी बैरक में थे, विद्वान आदमी है साहब, विद्वान। ऐसी ऐसी सलाह देते हैं कि क्या कहे। आज का पूरा प्लान बस उन्हीं का सुझाया हुआ है। तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी? अब अपने घर जाने की जल्दी किसे नहीं होती सर। कुल मिलाकर 7.5 साल रह चुका हूँ वहां पे। ये 11वीं चोरी है। हर बार छोटो तो 17 मुसीबतें। फुटपाथ पे 100 बरसात आए तो हालत पतली। उधर छप्पर है सर, उधर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी बाहर कोई काम नहीं देता। अब चोर आदमी को भला कौन काम देगा? कई बार भूखों मरने की बारी आ जाती है। लेकिन उधर कोई दिक्कत नहीं है सर, सरकार अपना पूरा ख्याल रखती है। और वैसे भी जब बाहर निकलकर चोरों की बस्ती में ही रहना है तो अंदर क्या बुरा है। और अब तो अपने संगी साथी भी हैं उधर, और जेल के बाहर निकलते ही जी घबराने लगता है ऐसा। तो तुम्हारे दोस्त वकील साहब ने क्या प्लान बनाकर दिया? मालती भाई, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो अपना राजकुमार है सर, लेकिन लोग हमें राजा कहते हैं। राजा। वकील साहब की बात पूछ रहे थे ना, तो हमने वकील साहब से कहा कि वकील साहब कोई ऐसी तरकीब बताइए कि हम जेल से बाहर निकलते ही 15 दिन में फिर वापस भीतर आ जाए। तो वकील साहब ने कहा कि सीधे किसी जज के घर में चोरी करो, कम उसका नाटक करो। जज सीधे पुलिस को फोन करेगा और उसकी एक गवाही से एक ही पेशी में मामला खल्लास। ज्यादा से ज्यादा सजा होगी। बस वो एक बात पे बार बार जोर दे रहे थे कि चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर क्यों नहीं चाहिए। आपकी ये घड़ी सोचा था कि 500 की होगी, पर निकली 60 की। अब आप ही बताइए ना जज साहब कि मैं आपके यहाँ से क्या चुरा लूं कि बरामद माल की कीमत 250 रुपए से आगे निकल जाए। बस जरा सोचने दो। अरे इसमें सोचने की क्या जरूरत है? आपका फ्रिज और टीवी छोड़ दें क्योंकि उनका वजन बहुत भारी है। जरा सोचने दो। कमाल है जज साहब, 250 रुपए से ऊपर की कोई चीज ही नहीं है आपके यहाँ। अरे वही तो सोच रहा हूँ। ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा है। हाँ, किचन में मिक्सी रखी है। बिजली की चक्की? नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। इधर भी चक्की उधर भी चक्की। कोई दूसरी चीज हो तो बताइए जज साहब। और तो कुछ याद नहीं आता। तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। 8-10 किताबें, 250 हो जाएगा। किताबों की चोरी? रहने दीजिए जज साहब, केस कमजोर हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ये कैसा रहेगा सर? रखो रखो उसे भीतर। खबरदार तो उसे हाथ लगाए तो, वरना अभी पुलिस को फोन करके अंदर करवा दूंगा। हाँ, तब तो ये ठीक रहेगा। लगता है ये चीज आपको जान से भी ज्यादा प्यारी है। देखा कितना गुस्सा के। मैडम सोने का है सर? मेरा मतलब समूचा सोने का। हाँ। तब तो कम से कम 1800 का हुआ। कब मिला था आपको? कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं मिला था। तो मेरे बेटे को मिला था। अच्छा,
आजकल कहाँ है वो? अमेरिका चला गया है? अरे सब होशियार लोग उधर ही तो चले जाते हैं। नहीं, समझा। तब तो दुबई जरूर गया होगा। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, किसी दूसरे शहर में रहता है। नहीं। वो अब बहुत दूर चला है, बहुत दूर। आई एम सॉरी सर, मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा लूं। कोई बात नहीं है, घड़ी से ही काम चला लेते हैं। सर आप तो फोन कीजिए, आप तो फोन कीजिए, कहिए कि आपके घर में चोर घुसा है और आपने उसे माल समेत बरामद कर लिया है। लेकिन एक मिनट, मुकदमा खत्म होने तक घड़ी तो पुलिस के कब्जे में रहेगी, तब तक आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, घड़ी के बिना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ये तो गड़बड़ है। नहीं, रखिए अब आपकी घड़ी। अब नहीं। तो फोन पर क्या कहो? तुमने कुछ चुराया ही नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था सर। कब?